चंद्रशेखर आजाद चौक के नाम से। बिल्कुल आपने उस जगह किसी व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए आपने उस जगह से चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को उठाकर कहीं और लगाया, आपने उस जगह को अपमानित किया। आपको जनता माफ नहीं करेगी। टाइल्सों का जाल बिछाया है, वो टाइलें कहां से आ रही हैं, वो 40% कमीशन क्यों ले रहे हैं, नहीं ये क्यों ले रहे हैं, वो टाइलें क्यों लगवा रहे हैं, इस चीज इसके पीछे पूरा शहर जानती है। आपके पास कोई सबूत नहीं है ना कि जो आप परसेंटेज और कमीशन की बात करें उसका कोई सबूत तो आपके पास पूरे होगा नहीं। सारे शहर को मालूम है। आप एक तरीके से अपने ही विधायक के ऊपर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते। बिल्कुल नहीं किया उन्होंने। इसमें मैं किसी तरह से मैं कोई छिपी हुई बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कहना ये मैं अकेला सुनील साहनी नहीं कह रहा है, ये पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी रुड़की कह रही है इस बात में। आप तो एक तरीके से राजनीतिक संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। चलो मैं खेलता उनको ले लेना चाहिए क्योंकि राजनीति उनके बस का विषय ही नहीं है। बस का विषय है कैसे नहीं है, कैसे आप बोले नहीं है। आप ये सोच करके देखिए 15 वर्षों से लगातार वो जीत रहे हैं। प्रदीप जी एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं, बहुत बड़े व्यवसायी हैं। उनको हर चीज में प्रोफेशन दिखाई देता है। वो राजनीति में किसी सेवा के लिए नहीं आए हैं। वो आज सहारा की जमीन को खरीदते हैं जो डिस्प्यूटेड लैंड है, जो किसी नेता को भारतीय जनता पार्टी के विधायक को शोभा नहीं देता। जो आदमी 15 साल में रुड़की को एक हॉस्पिटल नहीं दे सका, एक अस्पताल नहीं दे सका, रुड़की में एक बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं दे सका। अधिकतर ऐसा होता है कि पार्टी के लोग पार्टी के विधायक का समर्थन करते हैं जी, आप विरोध कर रहे हैं। अखिलेश जी उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं कि मैं उनका समर्थन। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारी मतों से उन्हें जिताया। और अगर कोई विधायक यही सोच ले कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से नहीं जीता हूं, मैं स्वयं की वजह से जीता हूं, तो ये उनका अहंकार है। एक बहुत बड़ा सवाल जो आप लोग भी कभी कभी सोचते होंगे कि क्या जो पार्टियां जिस नेता को टिकट देती हैं, क्या वो नेता उस पार्टी की विचारधारा को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता है। ये तो हो गया जनरल सवाल। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर कीजिए। दूसरी तरफ आज हम बात करने वाले हैं सुनील साहनी जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे हम जरूर चर्चा करेंगे कि क्या रुड़की विधानसभा से आप भी दावेदारी करेंगे, क्योंकि जनता के मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव देखने की इच्छा होती है और संगठन भी चाहता है कि कुछ चीजें बदलती रहें। कभी एक व्यक्ति कभी दूसरा व्यक्ति, उसको अलग अलग लोगों को पद मिलता रहे, क्योंकि संगठन में भी लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। तो उस दृष्टिकोण से सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। दूसरा सवाल यही करता हूं मैं आपसे कि दावेदारी के क्रम में क्या आप कभी सोचते हैं कि आप भी विधायक बने, क्योंकि लगातार समाज कार्य में देखता हूं आप करते रहते हैं, कोविड के दौरान भी आपने किया है, तो कभी इच्छा ऐसी होती है कि आपको भी टिकट मिले? अखिलेश जी धन्यवाद आपका कि आपने मुझे मौका दिया और जनता के बीच में भी आपने एक सवाल रखा जी। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछले 30 वर्ष से पार्टी की मैं सेवा संगठन के अलग अलग पदों पर रहकर मैं करता आया हूं जी। कहीं ना कहीं पर महत्वाकांक्षा रहती है कि सेवा भाव, महत्वाकांक्षा नहीं कहूँगा, एक सेवा भाव रहता है मेरे मन में कि मुझे ये अवसर अगर मिला, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ कि जो मुझे लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए थी। ये राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है, ऐसा मेरे मन में कई बार विचार आता है। और मैं उस पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ जहाँ पर विचारधारा तो प्रमुखता है ही, विचारों पर ही भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जी। इसके साथ साथ ईमानदारी और राष्ट्रीयता, इसको लेकर भी बहुत बड़ा चिंतन एक मन में रहता है। उन सबके लिए भी मेरे मन में एक बहुत बड़े बदलाव करने का विषय है राजनीतिक रूप से, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हूं तो निश्चित रूप से यह रहेगा कि मैं रुड़की के विधायक के रूप में रुड़की की सेवा करूं और जनता रुड़की शहर के लिए जो मेरे मन में विचार हैं, जो सपना है और जो मेरा सेवा भाव है, मैं उसको कहीं ना कहीं पे इम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। और वो जनता का निर्णय है और मेरी पार्टी का निर्णय होगा कि मैं स्वयं को किस तरह से प्रेजेंट करता हूं और किस तरह से उसमें सफल होता हूं। जी बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ
ऐसा कई बार होता है कि जब दूसरी पार्टी के विधायक वहां पर अगर सत्ता में होते हैं तो अमूमन जो विपक्ष के लोग आते हैं, यहां पर तो आपकी पार्टी के विधायक हैं, तो दावेदारी करने की बजाय क्या आप उनका समर्थन नहीं कर सकते? अखिलेश जी, 2017 में जी जब प्रदीप बत्रा जी का भारतीय जनता पार्टी में उदय हुआ, जी यह निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था। मैं उस समय रुड़की शहर का अध्यक्ष था और मैं भी 2017 में भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहा था विधायक की। जी मेरा भी कुछ सपना था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय को, वो निर्णय किस परिस्थितियों पर लेकर उत्तराखंड की राजनीति को लेकर लिया गया होगा कि कई विधायक कांग्रेस के भाजपा में आ गए थे, जी तो हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व को हमने उसको स्वीकार किया और हमने एक कांग्रेस विचारधारा से आए हुए व्यक्ति को संगठन के अध्यक्ष होने के नाते पूरी पार्टी को मैंने एकजुट किया और विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ते हुए, क्योंकि सामने जो प्रत्याशी था वो भी कहीं ना कहीं रूप से भारतीय जनता पार्टी से बहुत पुराना जुड़ा हुआ था, उन विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदीप बत्रा जी को, क्योंकि कमल का फूल था, कमल का चेहरा था, कमल के चेहरे को स्वीकार किया। मेरा प्रश्न यह है, आप 5 साल आपने निर्दलीय के रूप में नगरपालिका की सेवा करी, 5 साल आपने कांग्रेस के एक विधायक के रूप में कार्यकाल किया, जी 5 साल आपने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के रूप में आपने कार्य किया और आप बहुत अंतर से, बहुत अच्छे मार्जिन से जनता ने आपको चुना। बहुत अच्छी बात है, आपका स्वभाव बहुत सौम्य है और आप भी उसी स्कूल के हैं जिस स्कूल का मैं हूं। गैब्रिएलाइट एल्यूमिनी एसोसिएशन को मैं भी बिलोंग करता हूं। मैं 1986 बैच का हूं और उस समय मैं अनअपोज्ड स्कूल लीडर हुआ करता था। तो हमारा राजनीतिक परिवेश है, हम बचपन से ही राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं। लेकिन हमने उनको स्वीकार किया और प्रदीप बत्रा जी को विधायक बनाया। तो मेरा प्रश्न ये आता है कि जो व्यक्ति 15 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, अब प्रदीप बत्रा जी को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, खुद स्वीकार कर लेना चाहिए कि हो सकता है कि अन्य लोग भी, सुनील साहनी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में मेरे से अच्छा भी कोई होगा तो बत्रा जी को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं राजनीतिक क्षेत्र के दूसरे मुकाम पर लड़ने की तैयारी करूंगा और यहां पर वो एक्सेप्ट करें। राजनीतिक, आप तो एक तरीके से राजनीतिक संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। चलो मैं खेलता उनको ले लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति उनके बस का विषय ही नहीं है। बस का विषय है, कैसे नहीं है? कैसे आप बोले नहीं है? आप ये सोच करके देखिए 15 वर्षों से लगातार वो जीत रहे हैं जी, तो राजनीति उनका विषय है, अच्छा विषय है। फिर तो फिलहाल आप कह रहे हैं उनके बस की बात नहीं जो है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों कंडीशन। ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। प्रदीप जी एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं, बहुत बड़े व्यवसायी हैं। उनको हर चीज में प्रोफेशन दिखाई देता है। वो राजनीति में किसी सेवा के लिए नहीं आए हैं। वो आज सहारा की जमीन को खरीदते हैं जो डिस्प्यूटेड लैंड है, जो किसी नेता को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को शोभा नहीं देता जी। हाई कोर्ट का निर्णय आता है कि जो मॉल उन्होंने कब्जा करके वो किया है, हाई कोर्ट निर्णय देता है, उसको ध्वस्त करने के आदेश देता है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक को शोभा नहीं देता। प्रदीप जी की संपत्ति जब वो विधायक नहीं थे तब से अब तक कितने गुना बढ़ी है, ये जांच का विषय है। तो ये विषय, तो मेरा विषय ये है, जनता ने देखा है, जो आदमी 15 साल में रुड़की को एक हॉस्पिटल नहीं दे सका, एक अस्पताल नहीं दे सका, रुड़की में एक बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं दे सका, वो उसने क्या दिया है? उसने सिविल लाइंस की सड़कों को चकाचौंध किया है। आधे शहर को जो है वो सड़कों अभी भी गड्ढे में है, वहां पे वो टुकियां लगाई गई हैं और आप पूरे सिविल लाइंस क्षेत्र को देखिए, आप कितना जबरदस्त सड़कों का जाल बिछाया गया है। जनता को कहीं ना कहीं गलत संदेश उनके द्वारा दिया गया है। और एक और जो बहुत बड़ी उनसे जो कहीं ना कहीं पर गलती हुई है, वैसे मेरी पार्टी के विधायक हैं लेकिन मैं खुलकर बोल रहा हूं, आपकी पार्टी के विधायक है, 5 साल तो आपका ही शासन था ना। मैं खुलकर बोल रहा हूं इस विषय पर। उन्होंने जो चारों तरफ सड़कों के साथ साथ जो टाइलों का जो उन्होंने जाल पूरे रुड़की शहर में बिछा दिया है, ये मुझे समझ में नहीं आता ये उन्होंने क्यों बिछाया है। जहां पर पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता थी, जहां को ग्रीन बेल्ट बनाने की आवश्यकता थी, उस जगह पर उन्होंने सड़क है 8 फीट की या 10 फीट की और आसपास के जो 6-6 फीट का क्षेत्र है उस पर टाइलें लगा दी गई। रुड़की शहर का जो पानी का जो लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है, वो आने वाले साल में उस लेवल को ही उन्होंने खत्म करने का सोच लिया है।
ये बहुत बड़ा विषय मैं रख रहा हूं। एक आपने बहुत बड़ा विषय, ये बिल्कुल बहुत सही बड़ा बात है। विषय रख रहा हूं। पूरे शहर की आप एनालिसिस करिएगा। मैं क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ हूं, बिल्कुल। मैं उस विषय को रख रहा हूं कि उन्होंने पूरे शहर में टाइल्सों का जाल बिछाया है। वो टाइलें कहां से आ रही हैं, वो 40% कमीशन क्यों ले रहे हैं, नहीं, ये क्यों ले रहे हैं, वो टाइलें क्यों लगवा रहे हैं, तो इस चीज इसके पीछे पूरा शहर जानती है। आपके पास कोई सबूत नहीं है ना कि जो आप परसेंटेज ऑफ कमीशन की बात कर रहे हो, उसका कोई सबूत तो आपके पास पूरे होगा नहीं। सारे शहर को मालूम है। नहीं, दूसरी तरफ जो सारे टैक्स की बात- शहर को जो- मालूम है। जो प्रदीप बत्रा जी का एक इनिशिएटिव है, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि माई सिटी माई प्राइड जी, और स्मार्ट सिटी बनाने की बात कहते हैं जी। तो वो शायद जो आप टाइल्स की बात कर रहे हैं, उस टाइल्स से चीजें सुंदर दिखती हैं, ये एक रीजन हो सकता अखिलेश है। जी, मैं बहुत सुंदर बनाना चाहता हूँ रुड़की को। मैं रुड़की को न्यूयॉर्क बनाना चाहता हूँ, मेरा विजन है। लेकिन मैं रुड़की के भविष्य के, रुड़की के बच्चों के भविष्य के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता। रुड़की के बच्चों को पानी का संकट आए, मैं वो नहीं देख सकता। तो बहुत सारे गंभीर विषय हैं जिन पर चिंतन होना ये चाहिए। पानी के संकट को लेकर के, पानी के संकट को लेकर के जो आपने कहा कि अगर टाइल्स लग जाएंगी तो जो बारिश का पानी होता है उसका जल स्तर डाउन हो जाएगा। जल स्तर कम हो गया तो पानी की क्राइसिस फ्यूचर में हो सकती है। बिल्कुल होगी। ये मुझे लगता है कि हमारी जनता को समझना पड़ेगा। और जैसे पहले जो घर के कंस्ट्रक्शन हुआ करते थे, उसके आसपास भी स्पेस छोड़ा करते थे, जिससे कि जो ग्राउंड वाटर है वो बढ़ा रहे, वो मेंटेन रहे। अदरवाइज वाटर की क्राइसिस हमेशा रहेगी। खैर, आपके ही पार्टी के विधायक हैं, फिर भी आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये सोचनीय विषय अपने आप में। क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि पार्टी के लोग पार्टी के विधायक का समर्थन करते हैं जी, आप विरोध कर रहे हैं। अखिलेश जी, उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं कि मैं उनका समर्थन तो करूं। आप पहले क्यों क्या नहीं, समर्थन तो पहले करूं? आपने क्यों नहीं बोला? क्यों आप मैंने आपसे क्या कहा? क्यों आपने धरना नहीं दिया? मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो उन्होंने सम्मान रखा था, उसको सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारी मतों से उन्हें जिताया। और अगर कोई विधायक यही सोच ले कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से नहीं जीता हूं, मैं स्वयं की वजह से जीता हूं, तो ये उनका अहंकार है। क्योंकि मैं संगठन के अध्यक्ष के रूप में उनके साथ रहा हूं, मैंने वो कार्यकाल किया है, तो मैं ही पीड़ित नहीं रहा। आपके जो अध्यक्ष हैं और उनसे जो पहले भी रहे, तो सभी लोग, आप संगठन के हर एक कार्यकर्ता से उनके बारे में पूछ लीजिए, वो कितना संगठन को कितना समय देते हैं। तो कहीं ना कहीं कितना समय देते हैं, कहीं ना कहीं एक सवाल आपने खड़ा कर दिया कि अपने संगठन को कितना समय देते हैं। जी। तो ये सोचनीय विषय है। संगठन के जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके आप अपने विचार स्वतंत्र रूप से लिखिए, जिस तरीके से सुनील साहनी जी ने हमारे सामने इस बात को स्पष्ट तरीके से कहा। क्योंकि गलत चीजों का विरोध करना, मैं समझता हूँ वो सही है। बिल्कुल। अगर आप गलत को गलत नहीं कहेंगे तो फिर आप अपनी आत्मा को क्या कर रहे हैं? आप अपनी आत्मा को किल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को बैकएंड को लेकर के जा रहे हैं। तो स्वतंत्र रूप से, जैसा जिस आर्टिकल की बात करके लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, कम से कम आपने वो बात कही है। मुझे लगता है कि जो लोग इस विषय को लेकर के क्या सोचते हैं कि क्या विधायक प्रदीप बत्रा जी ने संगठन का सम्मान रखा, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान रखा, या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विधायक प्रदीप बत्रा जी के साथ है या नहीं है, ये आप इस विषय को लेकर के क्या सोचते हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है, जो आप ये बोल रहे हैं कि संगठन के किसी भी व्यक्ति से आप सवाल कर सकते हैं? जी। तो विधायक प्रदीप बत्रा जी की सिर्फ गलतियां बता रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि संगठन के लोग उनसे मिले ना हो अच्छे से। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने उनके साथ 3 साल का समय बिताया है। संगठन के अनेकों कार्यक्रम हुए हैं, उनकी सहभागिता कितनी रही है कार्यक्रमों में, अब कितने वो एक्टिव हैं पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों में, तो बहुत सारे विचार रहते हैं। कितने बूथ हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, कितने वार्डों में जाकर उन्होंने कार्यकर्ताओं की बात सुनी है, उन्होंने कार्यकर्ताओं के काम कराए हैं, उन्होंने किसी कार्यकर्ता के कहने पर हैंडपंप लगवाया हो, किसी के कहने पर सड़क बनवाई हो। बहुत सारी समस्याएं रहती हैं और सभी को, ये कार्यकर्ता को उम्मीद रहती है, जब हम दिन रात उनके लिए मेहनत करते हैं, तो सबको ये इच्छा रहती है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे लिए कुछ ना कुछ क्षेत्र में करेगा। बिल्कुल। तो इस तरीके से मैं मान लूं कि आप एक तरीके से अपने ही विधायक के ऊपर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते। बिल्कुल नहीं किया उन्होंने। इसमें मैं किसी तरह से, मैं कोई छिपी हुई बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कहना ये मैं अकेला सुनील साहनी नहीं कह रहा है, ये पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी रुड़की कह रही है इस बात को। चलिए, आरोप प्रत्यारोप को लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेरा अभी इस समय अभी पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के, युवा मोर्चा से जुड़े हुए थे। आप भी युवा मोर्चा से पहले आप रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। तो अब तो मुझे लगता है कि अब युवा मोर्चा के जो लोग हैं उनको तो अब प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए।
टिकट मिलना या ना मिलना अखिलेश इस जी, तरीके से, क्योंकि जब आप वो एक स्वतंत्र रूप से एक तो आप अपने ही पार्टी के विधायक के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री युवा मोर्चा से बने और आप युवा मोर्चा में आप रहे, तो फिर तो कॉम्बिनेशंस कहीं ना कहीं अच्छे बन सकते हैं उस हिसाब से। मैं अभी उस विषय पे नहीं सोच रहा हूँ। मैं बधाई देना चाहता हूँ केंद्रीय नेतृत्व का और अपने विधानमंडल का, जिन्होंने एक युवा व्यक्ति को, उन्होंने एक संगठन में जिसका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा हो, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने उत्तराखंड की कमान सौंपी है। और निश्चित रूप से अच्छा लगता है कि मुझे भी अच्छा लगता है, और रुड़की में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ कार्य किया, और सभी युवाओं में एक बहुत अच्छा जोश रहा। उनको ये फील होता है कि, मुझे फील होता है कि हाँ, हमारी उम्र का एक व्यक्ति प्रथम बार प्रदेश की कमान संभाल रहा है, कम उम्र के और एक उनका विजन जो है, क्योंकि उन्होंने जो पहला जो शब्द था जो प्रेस में उन्होंने कहा, उन्होंने रोजगार पे बात कही, रोजगार और इकोनॉमिक्स। तो रोजगार और इकोनॉमिक्स पे जो आदमी अपना विचार रखेगा तो निश्चित रूप से वो डेवलपमेंट की ओर उसका विचार जरूर होगा, और पूरा भविष्य हम इस बारे में संतुष्ट हैं और विश्वास है। रुड़की के विषय में मैं ये नहीं कह रहा हूँ, रुड़की में भी भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बनेगा, जो भी बनेगा, लेकिन उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 2022 में हम लोग दोबारा से भारी बहुमत से जीत कर। आपने उत्तराखंड के बीजेपी को लेकर के आपने बात कर दी, मेरा एक सवाल जरूर बनता है कि क्या आपको ये नहीं लगता कि बार बार मुख्यमंत्री को बदलना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कुछ कमियों को दिखाता है, उन कमियों को दिखाता है कि जो आप सही तरीके से आप चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अगर आपने सही तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट किया होता तो पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप इस्तीफा देने पर मजबूर नहीं करते, या वो इस्तीफा नहीं देते, और वो इस्तीफा जो उन्होंने दिया उसका अभी तक कोई भी पुख्ता कोई जानकारी नहीं निकली कहीं से भी, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के संस्थान से, कहीं से भी किसी भी तरीके से कुछ सर्कुलेट हुआ हो, कोई पत्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे जो निकले उनका संवैधानिक संकट बता दिया गया, तीसरे अब आए हैं। आपको क्या लगता है पहले टिकेंगे? दूसरी चीज ये है कि आपको नहीं लगता कि ये कमियां हैं भारतीय जनता पार्टी के सत्ता को संभालने में? नहीं अखिलेश जी, ऐसा नहीं होता। इससे भी कहीं ना कहीं जनता के मन में एक बात बनेगी कि हम भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट करें जब ये बार बार मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे। तो नहीं अखिलेश जी, ऐसा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को अनेक अवसर दिए जाते हैं। हमारे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ये अवसर नहीं है, ये अवसर नहीं है, विधायक थे। ये अवसर नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ये एग्जीक्यूशन की कमी है। एग्जीक्यूशन की कमी नहीं है, हो सकता है को संभालने मैनेजमेंट अखिलेश की कमी है, ये मिसमैनेजमेंट बोलते हैं। यहाँ पर कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ है। अभी आप कुछ ही दिनों में देखेंगे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हो सकता है राष्ट्रीय नेतृत्व उनको किसी स्थान पर उनकी कहीं और जिम्मेदारी तय करे, माननीय तीरथ सिंह रावत जी को राष्ट्रीय नेतृत्व उनकी कहीं और जिम्मेदारी तय करे, पुष्कर सिंह धामी जी जो कल तक विधायक थे उनको मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो जिनका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करता है, और अभी बहुत सारे कार्यकर्ताओं को बंगाल चुनाव में भेजा गया था, किसी को पंजाब चुनाव में भेजा जाएगा। तो अलग अलग जिम्मेदारियां तय की जाती हैं। यहाँ पर कोई ऐसा विषय नहीं है कि किसी को परमानेंट जिम्मेदारी देने का क्या फायदा, ऐसी जिम्मेदारी देने का क्या फायदा जहां पर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए? संवैधानिक संकट वाला विषय यहाँ पर कुछ हो सकता है, मैं इस बारे में क्लियर नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि शायद तीरथ सिंह रावत जी को भविष्य में संगठन में या नेतृत्व में, केंद्रीय नेतृत्व में कहीं ना कहीं पर एक उच्च स्थान दिया जाएगा, और उसके लिए शायद ऐसा निर्णय कोई हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, ये बिल्कुल विषय जो है, जिस विषय को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं कि रुड़की विधानसभा को लेकर के, अभी हमने स्टेट की भी बात कर ली। फिलहाल आपको जो युवा मोर्चा में चूंकि आप रहे, जिला उपाध्यक्ष भी आप रहे, और आज के समय में जो आप दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और आपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ भी बहुत सारी बातें आपने कर दी, ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सवाल पैदा करेगा कि ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो कि युवा मोर्चा में रहा, जिला उपाध्यक्ष भी रहा और भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता है, इसके बावजूद वो विधायक के खिलाफ बोल रहा है। अखिलेश जी, मन में कहीं ना कहीं सवाल। अखिलेश जी, मैं जीवन भर भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ जी, और मैंने कभी भी मेरे 30 साल के राजनीतिक जीवन में 1992 से अब तक के जीवन में आज तक पूरा शहर जानता है कि सुनील साहनी किसी भी स्थिति में, हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते हैं, मजबूती के साथ। लेकिन यहाँ पर नहीं खड़े हैं आप। यहाँ विषय दूसरा है, यहाँ विषय दूसरा है। हमने एक बार, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरी विचारधारा का आया था, उसे अवसर दिया। अगर प्रदीप जी
मैं ये नहीं कहूँगा, प्रदीप जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे जूनियर हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं जी। लेकिन राजनीतिक परिवेश की दृष्टि से जब मैं बात करूं तो वो राजनीतिक उसमें सूट नहीं करते। ही इज टोटली अ बिजनेसमैन। उनको वो जगह अच्छी लगती है जहां पर व्यापार से पैसा कमाया जा सकता हो। तो राजनीति जो है वो उनकी शैली नहीं है, वो राजनीतिक शैली के व्यक्ति नहीं है। उनका हमने सम्मान किया, उनको हमने विधायक बनाया, तो निश्चित रूप से अब उन्हें सोचना चाहिए। मैं 15 साल मैंने अपना टर्म जो है वो निभा लिया, और शायद अगर वो दोबारा से आ जाते हैं तो शायद रुड़की की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। ऐसा मैं भी सोच रहा हूँ, ऐसा जनता भी लोकतंत्र साफ कहता है कि ऐसा हो सकता है। अगर वो आ जाते हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी इस बार बहुत बड़ा इसका जो है उसका भी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों को भी एक चेंज चाहिए। लोगों को चेंज चाहिए। हो सकता है सुनील साहनी के मन में क्या विचार है रुड़की को लेकर। मेरा बहुत बड़ा विजन है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं और मैं ईमानदारी से करना चाहता हूं। मैं बिल्कुल ईमानदारी, मैं वो उदाहरण प्रेजेंट करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि भाजपा के विधायक को गोल सेट करना चाहिए। मैं वो करना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। अब निर्णय जनता को करना है, लेकिन जो लोग ये कहकर आए थे कि हम सेवा करेंगे और वो सेवा ना करके राजनीति को कारोबार बना लें और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज शुरू होने जाए, उनके ऊपर मुन्ना भाई MBBS के मुकदमे हो, उनके ऊपर वीरचंद गढ़वाली का मुकदमा हो जिसमें वो 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए उन्होंने जो है वो गलत तरीके से लिए, उनके ऊपर एक मॉल पे जनता की प्रॉपर्टी को कब्जाने का मुकदमा हो, उनके ऊपर अनेकों मुकदमे इस तरह के हैं। ये अपने तो ये निर्णय जनता करेगी। आपके इसके अलावा एक और चीज बहुत बड़ी, हमारे शहीद जो हैं, हमारे चंद्रशेखर आजाद, जो रुड़की का एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान जिसकी पहचान थी सिविल लाइंस में, उस जगह से चंद्रशेखर आजाद चौक के नाम से, बिल्कुल आपने उस जगह किसी व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए आपने उस जगह से चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को उठाकर कहीं और लगाया। आपने उस जगह को अपमानित किया। आपको जनता माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं करेगी। हमने शहीद जिनकी वजह से आज हम खुले में सांस ले रहे हैं, आज हम लोकतंत्र में हैं, आपने उस चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा को, जिन्होंने अपना खून बहाया उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के प्रतिमा को हटाकर एक चौराहे पर लाकर रखा उन्होंने, तो ये जनता माफ करेगी। उन्होंने रामनगर में एक यात्री शेड हटवाया था, जब रातों रात जब डीएम दीपक रावत ने गिरफ्तार उसके FIR के आदेश दिए थे, वो रातों रात वहां पर शेड दोबारा लगा, तो जनता माफ करेगी। कैसे माफ करेगी? चलिए ये जनता माफ करेगी नहीं करेगी, ये बात मैं जनता तक छोड़ देता हूं। ये जनता डिसाइड करेगी कि जनता माफ करेगी या जनता माफ नहीं करेगी। आपके मिशन विजन को लेकर के हम दोबारा जरूर बैठेंगे कि आपका मिशन विजन क्या है। जो आपने कहा कि मेरा जो मिशन विजन है उसको लेकर के मैं जरूर लेकर के आऊंगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोग के लिए एक सवाल छोड़े चला जाता हूं कि जो सुनील साहनी जी ने जो बात कही है, इन विषयों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। द न्यूज वाला नेटवर्क किसी को भी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र करता है, और आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी बात जरूर कर सकते हैं। आपने जो हमें अवसर दिया, हमें समय दिया, इस विषय को लेकर के चर्चा की, दावेदारी आपने की है आज भारतीय जनता पार्टी से कि MLA के टिकट के लिए, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे ही हम जैसे मिशन विजन को लेकर के हम जरूर बैठेंगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत बिल्कुल जी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आज के डिस्कशन के बारे में जो भी आप विचार रखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से विचार जरूर रखिए। सुनील साहनी जी ने जो बात कही है, इन बातों को आप कितना सही कितना गलत मानते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट जरूर कीजिए। बार बार हम ऐसे बहुत सारे विषय को लेकर के आते रहेंगे। रुड़की विधानसभा हो या आसपास की जितनी भी विधानसभाएं हैं, उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है, पेज को लाइक करना है, पेज को फॉलो कर लेना है। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।